गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम बात करते हैं क्लास 7th कंप्यूटर के लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये किसके लिए है? चैप्टर नंबर 4 के लिए। क्या नेम है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। तो चैप्टर नंबर 4 सभी बच्चे इसे अपनी फेल कॉपी में जरूर मेंशन करें, क्योंकि ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 का फर्स्ट लेक्चर है। क्लास 7th के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। जैसे आप सभी बच्चों को पता है, आपके घर में सिस्टम लैपटॉप आज के टाइम में हर कोई यूज करता है। तो विंडोज का क्या यूज है और ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है यहाँ पे, कि जो आपकी जो विंडोज है या एक तरह से बूटिंग, हम आपके सिस्टम को जो बूटिंग सिस्टम होता है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? विंडोज से पहले क्या लिखा है? माइक्रोसॉफ्ट। अब जैसे आप ऑफिस का यूज करते हैं, एमएस ऑफिस का यूज, जैसे एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, इस तरीके से एमएस एक्सेस। तो उसके आगे एमएस क्यों लिखा है? क्योंकि वो भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्रिएटेड है आपकी जो एप्लीकेशन है, इसलिए उसके साथ क्या लगा होता है? एमएस ऑफिस, इस तरीके से बोलते हैं। और ये जो आपकी विंडोज है ये भी किसके द्वारा क्रिएटेड की गई है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसलिए हम इसको पूरा नेम क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। हम यहाँ पे बात करते हैं इस टाइम विंडोज 7 के बारे में। हम विंडोज 10 के बारे में भी बात करेंगे, लेटेस्ट वर्जन है जो विंडोज का, कि जो विंडोज हैज सिंप्लीफाइड द टास्क ऑफ मैनेजिंग डाटा इन आवर कंप्यूटर। कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो विंडोज का आपके सिस्टम के अंदर क्या काम है? आपके डाटा को मैनेज रखना, उसकी देख रेख रखना, आप उसको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड आपको करवाते हैं जिससे आपके कंप्यूटर के अंदर आप अपने डाटा को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो विंडोज हैज सिंप्लीफाइड द टास्क ऑफ मैनेजिंग डाटा इन आवर कंप्यूटर, कि आपके कंप्यूटर के अंदर अपने डाटा को मैनेजिंग करने के लिए या उसको सही तरीके से मैनेज करने के लिए विंडोज का ही आपको इसे ऐसे फीचर्स, ऐसे ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवाती है जिसके थ्रू आप अपने डाटा को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी विंडोज का वहां पे यूज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसके फंक्शन क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। कुछ ऐसी विंडोज हैं जिसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिलते हैं। द डेटा इन आवर कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। कि जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है, डाटा वो किसी फॉर्म में हो सकता है आपका, कोई भी, चाहे वो ऑडियो फाइल है, ग्राफिक फाइल है, वीडियो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा? डाटा के अंदर आ जाएगा। द डाटा इन आवर कंप्यूटर, जो आपके सिस्टम के अंदर कोई भी डाटा है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? किसकी फॉर्म में मिलेगा आपको? वो फाइल्स की फॉर्म में और फोल्डर्स की फॉर्म के अंदर। फाइल्स क्या है यहाँ पे और फोल्डर क्या है, इसका भी हम यूज आगे बताएंगे कि फाइल्स, वहां पे फाइल्स और फोल्डर्स के अंदर क्या अंतर है, कौन सी
आपकी जो डॉक्यूमेंट जो डेटा है वो फाइल्स के अंदर आता है, फोल्डर का क्या वहां पे यूज है। मीन्स यहाँ पे दो ही फॉर्म दिए हैं, या तो वो फाइल होगी या वो फोल्डर के अंदर आप अपने डाटा को मैनेज करके रख सकते हैं, जिससे कोई भी आपके डाटा के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती, आपको भी कोई ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे आप कोई डाटा वगैरह आप अपना सर्च करते हैं तो आप फाइल्स और फोल्डर के थ्रू आप अपने डाटा को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, हम फाइल्स और फोल्डर का यूज तो हम कर सकते हैं, विंडोज 7 के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। अब बात आती है कि आपके घर में मान लीजिए सिस्टम है, तो कौन सी विंडो का आप यूज करते हैं, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है मेरी तरफ से यहाँ पे। विच वर्जन ऑफ विंडोज इज यूज्ड ऑन योर कंप्यूटर, कि आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर आप विंडो का या विंडोज का कौन सा वर्जन यूज करते हैं। ये आप क्वेश्चन खुद लिखेंगे। किस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आप विंडोज आप अपने सिस्टम के अंदर किस तरीके से कौन से ऐसे स्टेप हैं जिसके द्वारा ये पता लगता है कि आप विंडोज का कौन सा वर्जन यूज करते हैं। तो ये भी मैं लेसन कंप्लीट होने के बाद आपको ये स्टेप मैं अपनी तरफ से भी लिखवाऊंगा। तो ये सभी के लिए आज के लेक्चर के अंदर ये मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आप विंडोज का सबसे पहले जब हम विंडोज के बारे में पढ़ते हैं तो आपको तो ये पता होना ही चाहिए, आपके सिस्टम है घर पे तो आप कौन सी विंडो का यूज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिर बात कर सकते हैं। तो विच वर्जन ऑफ विंडोज इज यूज ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप खुद ही लिखेंगे, किस तरीके से आप विंडोज को चेक कर सकते हैं या कौन सा वर्जन आप विंडोज का यूज करते हैं। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम फेस होगी वो हम बाद में लेक्चर या इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको ये स्टेप बताएंगे कि आप विंडोज किस तरीके से या विंडो का वर्जन किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब एक है विंडोज 7 के अंदर एक लाइब्रेरी होती है, ये लाइब्रेरी इज ए काइंड ऑफ फोल्डर इन विंडोज 7, कि जो एक लाइब्रेरी है वो किसके रूप में आपको मिलती है, फोल्डर के रूप में मिलती है। जैसे आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, फोल्डर्स मिलेंगे, जिसका यूज किया जाता है मैनेजिंग डॉक्यूमेंट है कोई भी उसको मैनेज करने के लिए, कोई म्यूजिक फाइल है उसको मैनेज करने के लिए, पिक्चर्स है कोई पिक्चर्स बहुत सारे उनको मैनेज करने के लिए, एंड अदर फाइल्स। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी फाइलें हैं वो सारी की सारी आप मैनेज कर सकते हैं आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर इन विंडोज 7। जो विंडोज 7 की लाइब्रेरी है उसके अंदर आपको फोल्डर मिलेंगे, फोल्डर के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स और अदर फाइलें आप स्टोर कर सकते हैं और अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं सही तरीके से। तो आज हमने यहाँ पे बात की है विंडोज 7 के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपने जरूर लिखना है, आप इसको फेयर कॉपी में उतारेंगे और आल्सो लर्न, आप इसको अच्छे तरीके से लर्न भी करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।